हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दो स्टॉक ऑफ द वीक डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं जनरली वेनसडे या थर्सडे को ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ जो प्री रिकॉर्डेड होते हैं और सैटरडे को ये पोस्ट होते हैं। पिछले वीक में ऐसा हुआ था कि मेरे एक स्टॉक ऑफ द वीक में था ट्रेंट लिमिटेड, लेकिन फ्राइडे को उसमें 8 to 9% का फॉल आया था। वैसे मैंने मेंशन कर दिया था कि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसीलिए आपको उसको इग्नोर करना है। लेकिन जैसे आपने देखा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो जो भी मैं शेयर्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए है। जो मुझे वीकली जो मेरी वीकली वॉच लिस्ट में होते हैं और जो मुझे वीकली चार्ट्स के ऊपर से स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लेकिन आपको कोई भी स्टॉक हो, भले मैं बताऊं या आपका खुद का स्टडी हो, लेकिन एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपका कैपिटल बचाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के दो स्टॉक्स ऑफ द वीक देखने के लिए। तो आज का जो पहला स्टॉक है वो है SKF इंडिया। ये वीकली 30 और 10 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छे बेस के बाद बाहर निकला है ये स्टॉक। थोड़ा शायद यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन हम लोग जैसे वीकली एनालिसिस करते हैं तो ये स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम्स का भी हम सपोर्ट देख सकते हैं। तो इसमें मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल्स मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस जो है 4934 के आसपास अगर आप बाई करते हैं, तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 4610 का, और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 5625 का। तो और जैसे कि जनरली हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है और कैसा कर रही है। तो ये एक लीडिंग सप्लायर है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस विद इन रोलिंग बियरिंग, सील्स, मैकेट्रॉनिक्स और लुब्रिकेशन सिस्टम्स की। अगर आप इसका स्टॉक पी देखेंगे वो है 43.2 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 55.6 का। कंपनी का जो ROCE है वो है 28.8, ROE है 21.4, प्रोमोटर होल्डिंग 52.6, डेट टू इक्विटी जीरो है, यानी जीरो डेट कंपनी है। करंट रेशियो 2.82, यानी लिक्विडिटी भी अच्छी है। तो ये कंपनी ऊपर से जो फाइनेंशियल रेशियोज है उस पर अच्छी दिख रही है। हम P&L देखते हैं, तो कंपनी का जो मार्च 24 में टर्नओवर था वो था 4500 करोड़ के आसपास, और अभी है 4900 करोड़, यानी अप्रोक्स 10% का ग्रोथ है टर्नओवर में। प्रॉफिट में शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन हुआ है, और पहले 16% था पिछले साल, उसकी जगह इस साल 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का। कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट भी अच्छी दिख रही है। बोरोइंग सिर्फ 7 करोड़ की, यानी जीरो, इसीलिए 0.01 या तो डेट इक्विटी होगा कंपनी की, या बहुत कम। लाइबिलिटीज भी ठीक है, नॉर्मल है। अदर एसेट्स इज फाइन। फिक्स्ड एसेट्स में काफी काफी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, यानी कंपनी के एक्सपेंशन मोड में भी है। तो फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं। बहुत खराब नहीं कह सकते, ना कि ठीक कह सकते, ना कि बहुत अच्छे कह सकते, बट दे आर गुड। मतलब अच्छी कंपनी है विथ गुड प्रमोटर होल्डिंग, गुड रिटर्न्स एंड एवरीथिंग। तो ये कंपनी आपके रडार में होनी चाहिए, पहली कंपनी जो इस वीक के रडार में होनी चाहिए। जो दूसरी कंपनी है वो है अल्काइल एमाइंस केमिकल्स। तो ये भी बहुत टाइम से एक नेगेटिव ट्रेंड में थी, और अभी थोड़ा पॉजिटिव साइन दिखे हैं कंपनी की जो चार्ट्स में। तो जैसे कि आप देखेंगे ये ऑलरेडी 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छे बेस से भी बाहर निकल रहा है, और ये एक टर्न अराउंड स्टॉक हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप ये करंट मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2311 रहेगा, और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 2746 रुपये का। तो ये कंपनी भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है और अच्छा है। तो ये कंपनी भी आपके रडार में होनी चाहिए। अब हम इसके
फिनेंशियल्स देखते हैं, फंडामेंटल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो आरओसी है वो है 18.7, आरओई है 14। कंपनी अभी पी के हिसाब से थोड़ा हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री पी है 35.5 का, प्रोमोटर होल्डिंग 72%, करंट रेशियो 2.57 और डेट टू इक्विटी 0। तो अब कंपनी के अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस फिनेंशियल्स देखते हैं तो कंपनी का जो सेल्स है वो है 1572 करोड़ का, जो पिछले 3 या 4 साल से एकदम स्टेगनेंट पोजीशन पे है। तो और एक्सपेंसेस 1280 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का है। बैलेंस शीट हम देखते हैं तो 6 करोड़ का लोन दिख रहा है बैलेंस शीट में। फिक्स्ड एसेट्स 1044 करोड़ के। सो इट ऑल्सो लुक्स गुड। तो ये फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, ना कि खराब बोल सकते हैं, बट इट इज अ मीडियम कंपनी, मतलब नॉर्मल जो कंपनीज होती है वैसे अच्छी कंपनी है। तो जैसे कि आपने देखा इसका चार्ट भी अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज याद रखना है आपको कि आप ये मैंने जो शेयर किए हैं ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट खुद रखना है। और एज अ सेबी रजिस्टर्ड मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इन दोनों स्टॉक्स में मेरा अभी कोई होल्डिंग नहीं है। इस वीक की वॉच लिस्ट में बाकी के स्टॉक्स कौन से हैं? तो एक है असाही ग्लास। तो ये भी अच्छा दिख रहा है, एक पुल बैक आया है जो पिछले ब्रेकआउट लेवल्स के हिसाब से। तो ये एक अच्छा एंट्री जोन हो सकता है। स्टॉप लॉस टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे जो जनरली स्टॉप लॉस टारगेट्स होते हैं वो एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस और टारगेट्स होते हैं। फिर ये है सेरा। ये भी मेरे 1 या 2 वीक से मेरी वॉच लिस्ट में है। ये भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है चार्ट्स पे। तो इसमें भी आप पोजीशंस के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। फिर है कमिंस इंडिया लिमिटेड। फिर एक है त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, बीडीएल भारत डायनामिक्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। पिछले वीक में इसने अच्छा हाई लगाया था लेकिन वहां से थोड़ा सेलिंग आ गया था। लेकिन इस वीक में वापस एक नए शायद वीकली क्लोज पे ये बंद हो सकता है। रेलटेल कॉप, एफएल इंडिया, ये हमारी वॉच लिस्ट में शायद पिछले 2 या 3 वीक से है। एस्ट्रल लिमिटेड, ये ये भी एक अच्छा चार्ट दिख रहा है, पर थोड़ा हमको शायद वेट करना पड़ेगा 1500 1550 क्रॉस होने का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये भी एक अच्छा चार्ट है। और जैसे कि आप देखेंगे कि एक कप जैसी पैटर्न बन रही है। तो इसमें भी आप पोजीशंस ढूंढ सकते हैं। स्विगी लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइज, एलेम्बिक फार्मा। एलेमिक फार्मा में पिछले वीक में वॉल्यूम्स अच्छे थे। ये भी एक अच्छा स्टॉक बढ़ा था लेकिन फिर वापस पुल बैक हो गया था। ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस ये स्टॉक भी पिछले शायद थर्सडे या फ्राइडे को अच्छा बढ़ा था लेकिन फिर थोड़ा सेलिंग आ गया था इसमें। पर ये भी एक चार्ट्स पे बहुत अच्छा दिख रहा है। इंडस टावर्स, पोलीकैब इंडिया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऑल टाइम हाई पे है अभी। और पिछले वीक इसने ऑल टाइम हाई क्लोज दिया था। अभी यहाँ पे थोड़ा शायद कंसोलिडेट कर सकता है और फिर एक नए हाई की तरफ ये बढ़ सकता है। लॉरस लैब्स, लॉरस लैब्स भी अभी उसके ऑल टाइम हाई पे है। शायद मैंने पिछले वीक में इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस, ये मेरे पुराने टारगेट स्टॉप लॉस लेवल्स हो सकते हैं, हम इसको इग्नोर करेंगे। बट अच्छा दिख रहा है लॉरस लैब्स भी। शायद हमको थोड़ा पुल बैक कम वेट कर सकते हैं 750 के आसपास तक का, फॉर एंटरिंग इनटू अ न्यू ट्रेड।
और लास्ट है यूटीआई एएमसी। तो जैसे कि आपने देखा ये थे आज के स्टॉक्स। तो जैसे कि आपने देखा इस वीक के दो स्टॉक्स ऑफ द वीक थे एसकेएफ इंडिया और अल्कल माइंस। तो ये इस वीक के स्टॉक्स थे जो मुझे पसंद आए वीकली चार्ट्स के हिसाब से। लेकिन याद रखना है कि ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस खुद चूज करना है। और कोई भी स्टॉक आप ट्रेड करें तो उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, भूलना नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई स्टॉक मिस किया है मेरी वीकली वॉच लिस्ट में तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।